आप कितने आसानी से ये इंडिकेशन है, पाँव के अंगूठे को नाक में लगा लेते हैं। लेकिन स्वामी जी आपको पता है आजकल लोग ज्यादातर अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस वजह से करते हैं उसके चलते उनके मुझे लगता है गर्दन में ज्यादा दर्द महसूस होता है, कंधे में ज्यादा दर्द महसूस होता है। जी मैं बात कर रहा हूँ उसका जिक्र आप हमेशा करते हैं, वो है मोबाइल। स्वामी जी मोबाइल देखने की वजह से गर्दन और कंधे का दर्द स्वामी जी लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों में, जिससे लोग कई बार नॉर्मली समझ लेते हैं। स्वामी जी क्या ये मोबाइल सिंड्रोम है और इससे रीढ़ और नसों को कितना नुकसान पहुंचता है स्वामी जी? क्योंकि सुनने में देखने में बहुत नॉर्मल लगता है ये कि मोबाइल की वजह से कंधे में या गर्दन में दर्द, गलत पोजीशन में चाहे मोबाइल देखें चाहे टीवी देखें जी, चाहे किसी से बतियाएं, या कुछ लोग तो ऐसे ही अल्हड़पने में बैठ जाते हैं। अब इसके लिए 2 अभ्यास जरूरी है। एक ये मरकट आसन, देखो भुजंगासन तो पहले बताया ही था, वो तो 10-20 बार करना ही है। एक मरकट आसन और दूसरा भुजंगासन। मरकटासन के भी 3 अभ्यास है। एक है घुटने पंजे पास में, हथेलियां ऊपर की ओर, जिधर पैर उसके अपोजिट साइड में ऐसे गर्दन। एक तो ये अभ्यास है और दूसरा ये अभ्यास है ऐसे। कितना अच्छा है ना। और फिर इसमें खाली पेट पिरानियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, इसमें ऑर्थोग्रिड के साथ साथ त्रयोदशांग गूगल भी दे देते हैं, अश्वशिला भी दे देते हैं या स्वर्णशिलाजी दे देते हैं। ये प्रयोग बड़े ज़बरदस्त है। तो भाई ये अभ्यास ऐसे ऐसे, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द और रीढ़ के हड्डी के 33 के 33 मणकों का दर्द, 33 के 33 वर्टिब्रा जिससे अच्छे हो जाते हैं। इतना अच्छा ही अभ्यास। मतलब स्वामी जी लोगों को मोबाइल का प्रयोग कम और योग का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा बाद में, तभी ये अलग अलग जो दर्द उनके शरीर में हो रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो ठीक कही स्वामी जी। एक दर्द का और मैं जिक्र कर लेती हूँ, जैसे हाथ पैरों में कई बार झंझनाहट महसूस होती है, शून्यपन की शिकायत, जलन की शिकायत होने लगती है, तो क्या ये नसों की बीमारी का संकेत है? और ऐसे लक्षण डायबिटीज, सर्वाइकल या नर्व डैमेज से भी जुड़े होते हैं, ये भी समझाइए। और इसके साथ साथ इन दर्दों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए योगाभ्यास भी बताइए। 3 कारणों से दर्द होता है। लंबे समय तक शुगर रहने से न्यूरोपैथी हो जाती है। लंबे समय तक विटामिन डी, B12 आदि की डेफिशिएंसी होने से नस नाड़ियों में अंदर से वो फड़कती रहती है। और एक वात दोष बढ़ने से भी, वात दोष, वात रक्त बढ़ने से भी ये समस्या आती है। तो भुजंगासन 3 तरह से, एक तो ये साइड में हाथ रख के दोनों हाथ थोड़े के नीचे रख करके, और एक ये तिर्यक भुजंगासन और दोनों तरफ से, और फिर एक उष्ट्रासन। ये बड़ा अच्छा होता है, ये तो करना ही करना है। रही बात अब डायबिटीज के कारण से दर्द बने हैं, तो फिर मधुमेह को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करो। उसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, लंबा करो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाश्री, मधुग्रिट और खाली पेट इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट और दे देते हैं। और ये डायबिटीज़ के कारण से होने वाला जो दर्द है वो दूर हो जाता है। मंडूकासन इसके लिए थोड़ा लंबा करना पड़ता है, ये तो है, ऐसे ही है। अच्छा, एक बात और बताते हैं। विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स के कमी से हो रहा है तो मोरिंगा। सूरज की धूप में बैठो, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा जो भी डेफिशिएंसीज है उससे मुक्ति के लिए बड़ा अच्छा है। और थोड़ा अंकुरित खाना शुरू कर दो। और जो अपने जो साधारण घरेलू आहार है, मिलेट्स का सेवन है, दूध, दही, छाछ आदि है, उसका सेवन करते रहे तो कोई विटामिन की, किसी भी तरह की किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होती है। वात दोष के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, उसके लिए तो लहसुन बेस्ट है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडिया, सहजना 5 मिल जाएं तो 5 का जूस हम तो पिलाते हैं। और आहार के तौर पर मेथी की, एलोवेरा की सब्जी, रागी की या बाजरे की रोटी देते हैं। और एक ही समय भोजन कराते हैं, इंटरमिटेंट उपवास कराते हैं। तो थोड़ा हिम्मत कर सकें तो उनको
3 दिन तक हम उपवास कराते थे। सारे इन्फॉर्मेशन, सारा वात, सारे पेन मार्कर्स, RA-CRP, NA, AVN, HLB 27 सब एकदम नॉर्मल आ जाते हैं। तो किसी भी कारण से नस नाड़ियों में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं और प्राणायाम करा देते हैं। उसमें भस्त्रिका, स्वामी जी, कपालभाति और अनुलोम विलोम।